हेलो माय लवली पीपल्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सीखेंगे एक्सेल्स में एक नया टॉपिक, रेंज व्यू लुकअप। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो और डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे रेंज व्यू लुकअप का रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज। हम सेल्स डाटा के बेसिस पर ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस और जोन आइडेंटिफाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि रेंज व्यू लुकअप में टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्यों जरूरी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को समझते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो एक सेल्स परफॉर्मेंस डाटा है एक कंपनी का। तो आप पहले डाटा को समझिए। हमारे पास एक सेल्स आईडी है, सेल्स में नेम है, प्रोडक्ट है, जोन है और मंथली सेल है। तो इस बेसिस पे हमें सेल्स परफॉर्मेंस निकालना है और एरिया कोड निकालना है। तो इस डाटा की हेल्प से कंपनी ये चाहती है कि मंथली सेल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस शो हो जाए। और जो सेल्स एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस कंपनी इस रेंज व्यू लुकअप के थ्रू देखना चाहती है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं कैसे कंपनीज में परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो मैं आपको इस डाटा के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। पहले जैसे जीरो सेल्स, मतलब जीरो सेल्स के परफॉर्मेंस आएगा वेरी लो, 47,000 लो, अबो 76,000 एवरेज, 93,000 गुड, 1,19,000 एक्सीलेंट एंड 1,41,000 आउटस्टैंडिंग। तो यह हमारा सेल्स के लिए रिजल्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब अगर एम्प्लॉय 100 है या 1000 है या 1000 है तो बेसिकली मैन्युअली परफॉर्मेंस देना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए कंपनीज में वी लुकअप के लिए हम रेंज वी लुकअप फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं इस कंडीशंस में। नॉर्मली वी लुकअप एक एग्जैक्ट मैच ढूंढता है, लेकिन रेंज वी लुकअप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि वैल्यूज की रेंज में आ रही है या चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स 82,000 है तो टेबल में एग्जैक्ट 82,000 नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू देखेगा। फॉर एग्जाम्पल 82,000 है तो 82,000 से लोवेस्ट वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है उसमें, जैसे 76,000 होगी या 93,000 होगी, इसके बीच के वैल्यूज को वो कलेक्ट करेगा। सो मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। रेंज वी लुकअप लगाने से पहले हमें गोल्डन रूल याद रखना चाहिए। रेंज वी लुकअप टेबल में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। जो हमारा रेंज लुकअप टेबल है जिसके थ्रू हमें रेंज अप्लाई करना है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 0, 47,000, 76,000, 93,000, 1,19,000 एंड 1,41,000। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है ये एक रेंज लुकअप टेबल है। तो इसी के बेसिस पे हमें रेंज यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यह टेबल जो है इसे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर यानी जैसे असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जैसे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर। रेंज व्यू लुकअप के केस में एक्सेल नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करता है, इसलिए शॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेंज व्यू लुकअप के केसेस में एक्सेल नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड करता है, इसलिए जब भी हम रेंज लुकअप अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेंज व्यू लुकअप का जो भी डाटा है वो हमेशा शॉर्ट होना चाहिए और असेंडिंग लेवल में ही शॉर्ट होना चाहिए। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसके बेसिस पे हमें इस रेंज व्यू लुकअप के बेसिस पे हमें सेल्स परफॉर्मेंस निकालना है वन एम्प्लॉय की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा, किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस बटन किया हमने, देन हमें किस मंथली सेल्स के बेसिस पे हमें रेंज व्यू लुकअप के हिसाब से इनकी सेल्स के डाटा निकालना है कि इनकी सेल्स एवरेज है, गुड है या एक्सीलेंट है या आउटस्टैंडिंग है। तो हमें मंथली सेल के बेसिस पे ये किया। E2
देन रेंज लुकअप, इस डाटा को हमें 12,000 को हमें किस बेसिस पे मेजर करना है, इस बेसिस पे रेंज लुकअप पे, सेल्स एंड रिजल्ट के बेसिस पे, ये टेबल पे। तो इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें से हमें कौन से वैल्यू कॉलम का डाटा चाहिए, हमें फाइंड करना है सेल्स का परफॉर्मेंस, जैसे लो है, एवरेज है, या गुड है, या एक्सेलेंट है। तो कॉलम नंबर 2, देन हमें एग्जैक्ट मैच नहीं, एप्रोप्रिएट मैच, इस कंडीशन में हमें एप्रोप्रिएट मैच चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, क्योंकि जो 12,000 है ये इसमें कहीं एग्जैक्ट 12,000 नहीं है, तो हम जीरो सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमें इसका बीच का डिफरेंस चाहिए। लाइक जीरो रहा तो वेरी लो, जीरो से 47,000 के बीच में रहा तो लो, 47,000 से 76,000 के बीच में रहा हमारा सेल्फ परफॉर्मेंस तो एवरेज। तो एग्जैक्ट मैच क्या करता है, अगर एग्जैक्ट मैच उस कंडीशन में हम सिलेक्ट करेंगे जिस कंडीशन में हमें 76,000 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, बट 76,000 वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 12,000 एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें वन जो चूज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में वह जो उस कंडीशन से जो लोवेस्ट वैल्यू रहेगी उसकी 47,000 के पास में, तो वो उस कंडीशन को सिलेक्ट कर लेगा, चूज कर लेगा। डबल टी डाउन एरो, इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, F1 दबा के F4, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया कोड फाइंड आउट करना है। तो हमें एरिया कोड फाइंड आउट करने के लिए जोन की वैल्यू लगेगी, मतलब जोन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए चलिए देखते हैं, हमारा यहाँ पे जोन का रेंज लुकअप टेबल से जोन जो है एरिया कोड आएगा 47,000, वेस्ट का आएगा 76,000, साउथ का 93,000 एंड ईस्ट का 1,19,000। सो आइए आप प्रैक्टिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू वी लुकअप टैब बटन, यहाँ पे आएगा नॉट रेंज लुकअप, कहाँ से हमें डाटा फाइंड करना है, देन कॉमा कॉलम नंबर, किस कॉलम नंबर की वैल्यूज चाहिए हमें एरिया कोड, तो हमें चाहिए सेकंड नंबर कॉलम की। बट यहाँ पे हमें कोई वैल्यूज अब एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोप्रिएट मैच चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। आ गया आंसर आपका, देखिए बड़ा ही आसान था, जस्ट राइट नीचे डाउन ड्रैग करेंगे, फिर से हमें एरर आ रहा है। इसका रीजन ये है कि हमने कॉलम को, हमारे टेबल को फिक्स नहीं किया। Enter, then just drag the downside and here is your answer। अब हम देख सकते हैं कि हर जोन का मिनिमम सेल्स टारगेट क्या है। आप इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना, यहाँ पे एरिया गेट, ओके ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जोन वाइज एरिया टारगेट आ चुके हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चीज का, जो आपको याद रखना पड़ेगा। रेंज वी लुकअप में हमेशा जिस टेबल से हम रेंज को अप्लाई कर रहे हैं उसको हमेशा शॉर्टिंग वे में, असेंडिंग ऑर्डर में अवेलेबल होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और रेंज वी लुकअप मोस्टली हम यूज करते हैं जीएसटी कैलकुलेशंस में। अब हम देख सकते हैं कि हर जोन की मिनिमम सेल्स टारगेट आ चुकी है। इस तरह जीएसटी स्लैब्स, कमीशन स्लैब्स, सैलरी स्लैब्स
और टेक्स्ट कैलकुलेशन में भी रेंज VLOOKUP का यूज होता है। वे रेंज लुकअप कॉमनली ग्रेडिंग सिस्टम, इंसेंटिव स्लैब्स और कैलकुलेशंस में यूज किया जाता है। सो दोस्तों, अगर आज आपको रेंज VLOOKUP प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक्सेल्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री लेवल पर सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।